अच्छा, आज की जो इस वाले लेक्चर में है लेक्चर नंबर 17, क्लास 9 मैथ्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर पड़ता है इसका एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, इसमें हमने कुछ लॉज पढ़नी है, लॉ ऑफ मैट्रिसेस रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन, चूँकि प्रीवियस लेक्चर नंबर 16 में हमने ये पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो जिस तरह हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा उसके बेस पे उसके कुछ लॉज हमने पढ़ी। इसी तरह हम यहाँ पर भी देखते हैं कि आया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में प्लाना ला, जैसे कम्यूटेटिव ला हमने एडिशन में पढ़ा, वो वो यहाँ पे लाई करती है कि नहीं करती। ठीक है, और इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन हमने पढ़ी, वो वहाँ पे लाई करती है, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो लाई करती है कि नहीं करती। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी हमने मैट्रिसेस का पढ़ा, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है कि नहीं। अच्छा, तो तीन लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमने ये करके देखनी है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव का मतलब है कि एक्सचेंज। ठीक है, वर्ड को समझे, एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें हमने वही चीज़ें पढ़ी हुई थी कि राइट को लेफ्ट पे करके, लेफ्ट को राइट, लेफ्ट वाले को राइट पे करके उसके दरमियान जो भी ऑपरेशन है, प्लस से माइनस से मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, तो वो हमने पढ़ी हुई थी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन, कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो फिर लेफ्ट वाले को राइट पे कर ले, तो ये उसका दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यहाँ देखते हैं कि आया अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर ले आपस में, फिर दोनों मैट्रिसेस को लेफ्ट वाले को राइट पे कर ले, राइट वाले को लेफ्ट पे कर ले, तो आया उसका आंसर सेम आएगा कि नहीं। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक ये है कि इन जनरल दे नेवर लाई। ठीक है, ये सेम नहीं आता, लेकिन बाज़ दफ़ा ये आता है, सम टाइम्स कम्यूटेटिव ला जो है ना वो लाई करती है। ठीक है, वो लाइस। ठीक है, लाइस। ठीक है, हमने पढ़ ली, यानी कि ए बी, यानी ए मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करके, ये एक केस में पॉसिबल हो, जनरली तो पॉसिबल नहीं है फॉर ऑल मैट्रिसेस, बट सम जो है ना वो जो है ना वो पॉसिबल है। ठीक है, दिस वाले केस में, और फॉर दिस जो है ना वो क्या चीज़ें हैं कि ए बी, सॉरी यहाँ पे इसको हमने चेंज कर लेना, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये पॉसिबल है बात चीज़ों के लिए। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, उसके ऊपर हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले उसके ऊपर। ठीक है, मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लिकेशन 2, 4, 8, 10 क्वेश्चन सर हम पढ़ लें, ताकि मल्टीप्लिकेशन हम समझें आप मैट्रिसेस, उसमें कोई हमसे गलती ना हो, उसके ऊपर से हमारी प्रैक्टिस होगी, तो हमारे लिए आगे इस तरह उन पर लॉ अप्लाई करना, उनकी डिफरेंट कंडीशन पढ़ना वो हमारी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि डिफरेंट जो उसके ऊपर कंडीशनल क्वेश्चन आएंगे तो हमें पढ़ना और समझना आसान हो। या इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन में, एडिशन हमने पढ़ी हुई थी। ठीक है, कि एक को अगर हम जमा कर ले ब्रैकेट बी प्लस सी में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ी हुई थी फॉर एक्सरसाइज नंबर 1.3 के थ्योरी में, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास दो तीन मैट्रिसेस है लाइक ए बी एंड सी, तो उसको अगर हम इस कंडीशन में रख ले कि ए को बी इंटू सी में मल्टीप्लाई कर ले, तो आया ये हमारे पास बराबर होगा इस चीज़ का, इस चीज़ के बराबर होगा कि नहीं, तो यस। ठीक है, ये क्लियर लाई करती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो है ना इसकी केसेस जो है ना वो क्या है, डबल है, लेकिन यहाँ पे जो केस है हमारे पास वो ओके है। ठीक है, एकदम ओके। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस, यानी उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। कि अगर हम दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स है लाइक ए बी सी, तो ए बी सी को अगर हम इस तरह सॉल्व कर ले कि बी को जमा कर ले बी सी को, और ए को इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, तो आया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लाई करती है कि नहीं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक लॉ है। तो यस इट्स होल्ड्स हियर कि अगर मैं बी प्लस सी, बी को सी के साथ जमा कर लूँ, बी के साथ जमा कर लूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा, और उसके साथ से रिज़ल्ट जो आएगा वो इस तरह रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, यानी बी प्लस जी सी को, ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होगा। ठीक है ना, ये बराबर होगा। दूसरा इसमें ये है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें दो लिख ली, ख्याल रखना। ये इसी तरह है, एक तो ना बी प्लस सी को अगर आपने जमा की तो उसमें एक और भी पेयर हमारे पास पड़ता है, पेयर वन। ठीक है, पेयर वन, ठीक है, इसको इस तरह लिख ले, पेयर वन, पेयर टू। ठीक है, तो एक पेयर हम ये भी इस तरह भी रख सकते हैं कि अगर हम बी को जमा कर ले, सी को मल्टीप्लाई कर लेते, यस इट्स होल्ड्स लाइक ए सी जमा बी सी। ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें हमारी बात डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो यहाँ पे हम तीन मैट्रिसेस ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं उसको हम, अगर उसमें बी सी को पेयर कर ले, सबसे पहले ये वाली पेयर बना ले, दूसरे में हम जो है ना इस दोनों को ए बी को पेयर बना ले, उसी उसमें उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, तो येस इट्स होल्ड है। ठीक है, ये भी लाई करती है, इट्स ओके। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल है बुक में, तो एक नज़र हम थ्रू आउट कर लेते हैं उसके ऊपर, उसको थ्रू आउट कर लेंगे कि ये ओके है कि या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए प्रेफर्स के हमारा तीसरा मैट्रिक्स से बी ये वाला है, सी ये है, तो इसकी बी प्लस सी को, बी प्लस सी हम पहले फाइंड कर ले, फिर ए को उसके ऊपर मल्टीप्लाई करें, उससे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो है 25, 15, 61, 35। इसी तरह फिर हमारे पास ये है कि उन्होंने ए बी फाइंड किया, ए सी फाइंड किया, बी प्लस सी को फाइंड किया। ठीक है, उसको ऊपर हम आ रहे, तो ए बी प्लस ए सी हमारे पास जहाँ पर भी 25, 15, 61, 35 आ रहा है, तो फ्राम 1 एंड फ्राम 4 ए बी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक आ गया कि ये बराबर आ रहा है। ठीक है, तो पेयर वन हमारे पास ठीक आ गया। दूसरे में ये इन्होंने प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है कि भाई आप ए बी को फ़र्ज़ करे जमा कर ले, सी को इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, कि दूसरे पेयर उन्होंने बनाया हुआ है कि चलो ए को बी के साथ ऐड कर ले, सी को इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे पास ए सी प्लस बी सी है, इसको भी वेरीफाई कर ले। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, यह प्रैक्टिस है, तो आप कर लें, इंशाल्लाह आ जाएगा, आसान है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेट योर आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, और बकाया जितने हमने ये 3 लाख पढ़ी इसको समझे, सीखे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने हमारे लिए चीज़ आसान होगी। थैंक यू।